हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन सिंह गुलाटी, सेल्स ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, बहुत ही कमाल की वीडियो होने जा रही है दोस्तों। ये है 6 स्टेप्स ऑफ गोल सेटिंग। और कहां से ली गई है? ये ली गई है दुनिया की सबसे फेमस बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच को लिखा है एक फेमस राइटर जिनका नाम है नेपोलियन हिल। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच कोई ऐसी बुक नहीं है कि सुबह नेपोलियन हिल उठे और उन्होंने देखा कि चलो आज बुक लिखने का मन कर रहा है तो उन्होंने बुक लिख दी। नेपोलियन हिल ने 500 लोगों का इंटरव्यू लिया अपनी लाइफ में जो सुपर सक्सेसफुल थे, सुपर रिच थे। उनकी जीवनी को लेकर, उनके फॉर्मूलेस को लेकर, प्रिंसिपल को लेकर उन्होंने ये बुक बनाई। और उसी बुक के चैप्टर नंबर 2 से ये कमाल का आविष्कारी फॉर्मूला निकल कर आया, गोल सेटिंग का फॉर्मूला। 6 स्टेप्स में उन्होंने डिवाइड कर रखा है दोस्तों एक गोल सेटिंग का फॉर्मूला। और बड़ी बात क्या है कि इस बुक के अंदर 3 ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने स्टैंप लगाई है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर ये गोल सेटिंग का फॉर्मूला अपनाता है 6 के 6 स्टेप्स तो 100% गोल पूरे होंगे। स्टैंप किसने लगाई है दोस्तों? स्टैंप लगाई है सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्होंने ऑथराइज किया है 1000 से ज्यादा पेटेंट जिनके नाम पर है। एंड्रयू कार्नेगी ने बोला है, हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक, उन्होंने, इन तीनों ने बोला है, तीनों बहुत कामयाब रहे, तीनों ने बोला है कि आप कोई भी हैं, अगर ये गोल सेटिंग के फॉर्मूले आप अपनाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल गोल हो, फैमिली गोल हो, सोशल गोल हो, पर्सनल गोल हो, कैसा भी गोल हो, आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं अगर 6 के 6 स्टेप्स को आप एज इट इज फॉलो करते हैं दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये 6 स्टेप्स बताने से पहले कि आप कोई भी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका गोल है किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना, आप सेल्स के बंदे हैं, आप सेल्स के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, आप ओबीज हैं, अपने आप को पतला होते हुए देखना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, whosoever you are, कोई भी आप हैं, लाइफ में कोई भी गोल है, ये 6 स्टेप्स आपकी बहुत मदद करेंगे उसे पूरा करने में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है दोस्तों? फिक्स द अमाउंट। ये पूरी की पूरी आज वीडियो में लेकर चल रहा हूं सेल्स के एक इंडिविजुअल को लेकर, क्योंकि मैं खुद सेल्स से रहा हूं। तो सेल्स का एक बंदा जब वो सेल्स में उतरता है, अब वो सेलिंग कहीं भी कर सकता है, वो लाइफ इंश्योरेंस में भी कर सकता है, वो डायरेक्ट सेलिंग में भी कर सकता है, मेडिक्लेम में भी कर सकता है, रियल एस्टेट में भी कर सकता है, वो ऑटोमोबाइल्स में भी कर सकता है, कहीं पर भी। सेल्स इज एवरीवेयर, वो कहीं पर जाकर भी सेल्स कर सकता है। बट जब वो उतरता है वहां पर वो अपना एक उद्देश्य बनाता है, गोल बनाता है। क्या वो गोल बनाता है? कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने, नेक्स्ट ईयर कुछ बड़ी इनकम मुझे कमानी है। बट वो सिर्फ एक विश रहती है, वो विश कभी गोल में कन्वर्ट नहीं होता और गोल की कभी सेटिंग नहीं हो पाती। इसलिए 90% लोग क्या है, फेल हो जाते हैं। तो आइए आज ऐसे फॉर्मूला ढूंढते हैं जिससे आप 100% सक्सेसफुल हो जाएं, एक एक करके। फर्स्ट स्टेप इज फिक्स द अमाउंट। सबसे पहले तो आप अमाउंट फिक्स करें कि कितना रुपया कमाना चाहते हैं। मैं एक बार एक सेल्स के बंदे से मिला, मैंने उससे पूछा कि नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है। उसने कहा बस सर बहुत पैसे कमाने हैं मुझे, खूब पैसे कमाने, अपने माँ बाप को बहुत सारी खुशियां देनी है। मैं वहीं पर समझ गया कि ये गोल कभी भी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिर्फ एक थॉट है, ये सिर्फ एक विश है। और जिस चीज को आप नाप नहीं सकते, आप उसे चेंज भी कैसे कर सकते हैं और नाप कैसे सकते हैं आप ये बोलकर कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, क्योंकि कोई फिगर, बहुत की तो कोई फिगर ही नहीं है। पर एक 40-50 हजार रुपए कमाने वाला अगर गोल बनाता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें बोला जाता है गोल सेटिंग में 3 बातें सिखाई जाती हैं। एक कि गोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, मिड टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। मैं यहां पर गोल सेटिंग की बात कर रहा हूं कम से कम मिड टर्म को लेकर, कम से कम 1 डेढ़ साल 2 साल का टाइम लेकर चलें इस गोल को पूरा करने के लिए। 1 साल का टाइम कम से कम ले। अब मान लीजिए आपने गोल बना लिया कि मुझे जॉन अब्राहम जैसी बॉडी बनानी है और 3 महीने 90 डेज का टाइम दिया आपने अपने आप को, तो आप डिमोटिवेट होंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। जॉन अब्राहम ने जीवन के कई साल दिए उस बॉडी को बनाने में, 3 महीने में हासिल करना, जज्बात कितने भी ज्यादा हो बट शरीर को आकार में आने में टाइम लगता है। तो 40-50 हजार रुपए कमाने वाला अगर एम कर रहा है कि 4 गुना ज्यादा इनकम हो जाए, तो कम से कम वो लेकर चले 1 से 1.5 साल का टाइम कि मैं सेलिंग करते करते ही इसे अचीव करना चाहता हूं। बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत लोगों ने किया है, किया जा सकता है। बट फिक्स करना बहुत जरूरी है। अमाउंट 2 लाख कमाने हैं, 3 लाख कमाने हैं, 5 लाख कमाने हैं, क्या कमाना चाहते हो भाई, उसे फिक्स करो, पेपर के ऊपर लिखो, स्टेटमेंट को लिखो कि मुझे कितने रुपए कमाने हैं। वो नंबर फिक्स होगा ना, देखो हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो हमेशा फिक्स चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है और प्रोएक्टिव तरीके से काम करना शुरू करता है। जब चीजें बहुत सारी होती है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और वो ठंडा होकर बैठ जाता है, रिएक्शन जो होता है बहुत कम हो जाता है वहां पर। जब एक चीज फिक्स होती है तो उसकी तरफ वो ज्यादा तेजी से भागता है। तो इसीलिए स्टेप नंबर 1 आता है
फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स द अमाउंट कि क्या चाहिए, व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट, क्या चाहिए उस अमाउंट को आप फिक्स कर लें। दूसरा आता है दोस्तों यहां पर फिक्स द डेट। अब आप डेट फिक्स करें कि ये जो आपकी चाहत है, जो भी आपने अमाउंट फिक्स किया, आपने अमाउंट फिक्स किया 2 लाख रुपया, ये 2 लाख रुपए का अमाउंट फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कब चाहिए। फिक्स द डेट, आपके पास समय होना चाहिए, डेट होनी चाहिए कि मुझे कब चाहिए ये, अगले साल चाहिए, 1.5 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, आपके पास एक निर्धारित टाइम होना चाहिए। अब टाइम से होता क्या दोस्तों, एक स्टूडेंट की लाइफ को देखो जिसके पास वो रोज तैयारी कर रहा होता है, प्रिपरेशन कर रहा होता है, पर जिस दिन डेट शीट अनाउंस होती है उसके पढ़ने की इंटेंसिटी जो होती है ना 5x हो जाती है, 5 गुना हो जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब डेट शीट आ अब उसे पता है मेरे इम्तिहान की घड़ी है। ऐसे ही अगर एक सेल्स के बंदे को पता होगा कि उसको जो गोल अचीव करना है वो कौन से महीने में अचीव करना है, अगर वो अपने आप को टाइम दे रहा है कि अगले साल मार्च महीने की इनकम मैं चाहता हूं 2 लाख रुपए होने चाहिए, तो जाकर उसका दिमाग उस तरीके से दौड़ेगा क्योंकि एक टाइम है। और अगर डेट ही नहीं है, कोई टाइम नहीं है उसके पास, तो दिमाग भी नहीं दौड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे होगा दोस्तों जैसे आप मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी होने जा रही है, अब शादी तो पक्की हो गई आपकी, आप वहां पर आपकी फैमिली वाले वेडिंग का कार्ड लेकर किसी के घर में इनवाइट करने के लिए गए, कार्ड लेकर गए, इनविटेशन भी दिया, इनविटेशन कार्ड खोलकर जैसे ही उन्होंने देखा और उन्होंने कहा भाई साहब इस पर तो डेट ही नहीं लिखी। आपने कहा हाँ भाई साहब शादी के सारे बंदोबस्त हो चुके हैं, अरेंजमेंट हो चुके हैं, बस तारीख निकलनी बाकी है। दोस्तों वो इनविटेशन जो है कॉमेडी सीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपकी शादी है, बैंड बाजा बुक हो चुका है, मंडप बुक हो चुका है, बैंक्वेट बुक हो चुका है, सब कुछ हो गया, डेट नहीं कंफर्म हुई, शादी होनी नहीं हो सकता दोस्तों पॉसिबल। तो सीरियसली ऐसे ही आपके गोल के साथ भी है, फिक्स द डेट कि वो किस तारीख पर आपको चाहिए, किस महीने में आप चाहते हैं ऐसा हो जाए, क्योंकि जब आप चाहेंगे दिमाग वैसे काम करेगा, परिस्थितियां भी वैसे बनेंगी और अट्रैक्शन भी वैसे ही आएगा। स्टेप नंबर 3 दोस्तों यहां पर क्या आता है, वो आता है फिक्स द डील। 90% लोग यहां पर फेल हो जाते हैं गोल सेटिंग के अंदर क्योंकि वो डील फिक्स नहीं करते। वो मांग किससे रहे हैं, वो मांग रहे हैं ऊपर वाले से, इस ब्रह्मांड से, एक यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि मुझे ये गोल पूरा करना है। मुझसे नहीं मांग रहे, बाहर भी किसी से नहीं मांग रहे, ऊपर वाले से मांग रहे हैं। बट हर चीज में एक हाथ ले और एक हाथ दे, दुनिया का सौदा है दोस्तों, कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ता है। मुझे ये बताइए फिक्स द डील, आपने 2 लाख रुपए का प्लान बनाया एक सेल्स के बंदे ने, उसके बदले में वो लिखे कि मैं इस 2 लाख के बदले में इस यूनिवर्स को क्या देने को तैयार हूं। और अगर वो ये कहता है कि मैं अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाऊंगा, ना मेरे वर्किंग आवर में, ना मेरी प्रोडक्टिविटी में, ना मेरे स्किल में, ना मेरे टैलेंट में, ना मेरी पर्सनैलिटी में, मैं जैसा था मैं वैसा ही रहूंगा, तो दोस्तों ये सौदा ही फिर बिल्कुल अनफेयर सौदा है। ये तो वही बात हो गई कि आप 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और जेब में 50,000 रुपए और आप कह रहे हैं लोन में लूंगा नहीं, मेरी बैंकिंग क्रेडेंशियल खराब है। तो भाई साहब एक काम करिए, 50,000 में गाड़ी मुझे दे दिए, बाकी पैसे मैं आपको खाते कमाते दे दूंगा। दोस्तों ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, गाड़ी की कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी तभी जाकर गाड़ी आपको मिलेगी। सिमिलरली आपका जो गोल है उसकी एक कीमत है दोस्तों, उसके बदले में वो कीमत आपको देनी पड़ेगी और कीमत वैलिड होनी चाहिए, वैलिड। वो वैलिड कीमत क्या है, आपको पता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। और अगर नहीं चेंज कर रहे दोस्तों तो वो कोटेशन आपने जरूर सुनी होगी, इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम व्हाट यू हैव डन अर्लियर यू विल कीप ऑन गेटिंग द सेम व्हाट यू हैव गॉट अर्लियर। जो करते आ रहे हो वही करते रहोगे तो जो मिलता आ रहा है वही मिलता रहेगा दोस्तों। आपको कुछ तो और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसको भी लिखना है, फिक्स द डील। वो डील लिखनी है क्योंकि डील लिखी नहीं आप अपनी बातों से हट सकते हैं कि जी मैंने तो लिखा ही नहीं था। ऑल्दो चेक कोई नहीं कर रहा, यूनिवर्स चेक कर रहा है, बट कम से कम आप लिखे तो सही, इसके बदले में आप करेंगे क्या। तो लिखिए फिक्स द डील के पहले मैं अगर 1 मीटिंग रोज लेता था तो अब मैं 4 मीटिंग लूंगा, क्योंकि इनकम भी तो 4 गुना कर रहा हूं मैं। पहले मैं 2 कॉल डेली करता था, अब मैं 5 कॉल डेली करूंगा। पहले मैं कोई बुक नहीं पढ़ा करता था, अब मैं महीने के अंदर 2 बुक्स पढ़ा करूंगा। पहले मैं कोई सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता था, अब मैं ये करूंगा। फिक्स द डील बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आता है चौथा स्टेप, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद डील फिक्स करने के बाद फिक्स द प्लान। एक बार आपकी डील फिक्स हो गई, आपने सौदा तय कर लिया कि 2 लाख के बदले में मैं क्या दूंगा। अब बात आती है प्लानिंग की। देखो गोल तो पूरा होना 1 साल बाद, बट ये नहीं कि 1 साल का गोल जब 1 साल बाद पूरा होगा तो प्लान 1 साल का होगा, नहीं। प्लान होगा कल क्या करोगे उसके लिए।
इस हफ्ते क्या करोगे उसके लिए, इस महीने क्या करोगे उसके लिए, इस क्वार्टर में क्या करोगे, हाफ ईयरली क्या करोगे उसके लिए, और छोटे छोटे स्टेप्स में अचीव करना है उस प्लान को। उसकी कंक्रीट प्लानिंग बनानी है दोस्तों। दोस्तों एक कहावत है, नोबडी प्लान्स टू फेल बट एवरीबडी फेल्स टू प्लान। कोई भी प्लानिंग ऐसी नहीं बनाता कि हम फेल हो जाएं, बट हम प्लानिंग बनाने में फेल जरूर हो जाते हैं। तो प्लानिंग बनानी है आपने कि मुझे 2 लाख रुपए अगर कमाने हैं तो उसके लिए क्या क्या करना है, नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी होंगी उसके लिए, नंबर ऑफ बिजनेस कितना मुझे जनरेट करना है उसके लिए, कितनी कॉल्स मुझे करनी है, वीकली, डेली, मंथली, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए वहां पर। फिर वो प्लानिंग को आपने डेली मॉनिटर करना है, वीकली मॉनिटर करना है, अपने आप को खुद सेल्फ असेसमेंट आपने करना है। वीकली अपने आप को नंबर देने हैं कि क्या वीक बाय वीक जो आपने बोला था, किसी को मत बताइए, जो आपने अपने आप से वादा किया था इस यूनिवर्स से, क्या आप वो कर रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं दोस्तों तो 100% जो आपने चाहा था वो हो भी जाएगा। फिक्स द प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। और 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ये दोनों काम नहीं करते, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। बस गोल देखकर अपने घर की किसी दीवार पर चिपका देते हैं कि मैं ये सुंदर सी गाड़ी चाहता हूं। दोस्तों दीवार पे चिपकाने से एक विचार जरूर आता है, थॉट जरूर पैदा होता है, बट उसके लिए आप क्या देने को तैयार हो और क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। अब बारी आती है स्टेप नंबर 5। इसको कहते हैं हम लोग फिक्स द गोल शीट। गोल शीट क्या होती है दोस्तों, ऊपर वाले जो 4 स्टेप्स हैं, जब आप चारों स्टेप्स को एक पन्ने पर लिख देते हो उसे कहते हैं गोल शीट। और एक गोल के लिए अलग गोल शीट, दूसरे गोल के लिए दूसरी गोल शीट, तीसरे गोल के लिए तीसरी गोल शीट। गोल शीट का मतलब जिसमें अमाउंट लिखा हो, जिसमें डेट लिखी हो कि आप इस अमाउंट को कब एग्जीक्यूट करते हुए देखना चाहते हैं, जिसमें सौदा लिखा हो, डील लिखी हो इसके बदले में आप क्या करेंगे, और जिसमें प्लानिंग लिखी हो कि मैं वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली क्या क्या अचीव करना चाहता हूं, कैसे कैसे काम करूंगा। ये होती है गोल शीट। हर गोल की अलग गोल शीट। अगर आपके पास 10 गोल हैं अचीव करने के लिए दोस्तों तो 10 गोल शीट होनी चाहिए। बट ये गोल शीट आप अपने घर पर चिपकाएं। अब है इंटरेस्टिंग पार्ट कि घर पर चिपकाएं और इस फॉर्मूले के 6 स्टेप को समझें। 6 स्टेप क्या कहता है दोस्तों, रीड इट एंड रीड इट। ये 6 स्टेप कहता है सुबह उठते ही आपने लाउडली, जोर जोर से अपनी गोल शीट को पढ़ना है, और रात को सोने से पहले आपने अपनी गोल शीट को पढ़ना है। दोस्तों होता क्या है, जब आप किसी बात को लाउडली बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन, ऑटो सजेशन धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। और जैसे जैसे ये सजेशंस, ऑटो सजेशंस आपके माइंड में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे आपका जो माइंड है वो सबकॉन्शियस का ड्राइवर है। ये सीधी बात समझ लीजिए, जो आदेश आपने दिया वो आदेश का पालन हो जाता है। तो ये 6 स्टेप का फॉर्मूला बहुत जरूरी है लिखना। दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1978 में एक सर्वे किया गया था, उसमें बोला गया, एक बैच को बोला गया जाइए अपने गोल्स लिखकर लाइए। 100 में से सिर्फ 3 लोग लिखकर लाए थे। हर ईयर वो सर्वे रिकंडक्ट होता गया। 20 साल बाद जब पहले वाले सर्वे को उठाकर देखा तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि 3 लोग टोटल मिलकर इतना कमा रहे थे जितना 97 लोग नहीं कमा रहे थे, उससे भी ज्यादा। 97 लोग नहीं कमाते थे, उससे ज्यादा कमाते थे 3 लोग। सब हैरान थे कि सबके सब ने सेम बुक, सेम कॉलेज, सेम टीचर से पढ़ाई पढ़ी, फिर इतना डिफरेंस कैसे आ गया। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था दोस्तों, 3 लोग जानते थे कि हमारे गोल्स क्या हैं और 97 नहीं जानते थे। इस दुनिया के 3 ही लोग होते हैं 100 में से जो सुपर सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके पास उनके गोल्स रिटर्न होते हैं। तो आज से पहले आप कुछ भी थे, कोई भी काम कर रहे थे, नहीं लिखा दोस्तों, आज इसी वक्त अपना पेपर उठाइए और लिखिए, इस गोल के स्टेटमेंट को लिखिए और ये 6 स्टेप्स पूरे करने कर दीजिए। विश यू ऑल द लक, क्योंकि ये 6 स्टेप्स 100% आपको गोल सेटिंग को पूरा करने वाले और गोल्स आप अचीव करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें उसके साथ जो इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसके लिए उसकी गोल की इंपॉर्टेंस है, आप उसके साथ ये वीडियो जरूर साझा करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।